हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके क्रश को आपकी कौन सी आदत अच्छी लगी कि उनको आप पे क्रश हो गया। ठीक है, चलें पता करने की कोशिश करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को क्रश में मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है? 3 ऑफ wands, एक और कार्ड प्लीज। नाइट ऑफ सोल्स, रिसेंटली आपका कोई ऐसा मामला हुआ है कि रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है? कोई बिजनेस का काम हो सकता है, कोई शख्स आपसे दूर गया है, आप बहुत डिफेंसिव मूड में हैं। और दूसरा तीसरी चीज़ जो है कि कोई पर्सनैलिटी आपकी तरफ बड़ी स्ट्रांगली बड़ी स्पीड में आपकी तरफ आ रही है। अच्छा जनाब, आपकी नज़रें उसी पर्सनैलिटी पे लगी हैं जो कहीं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए गए हैं और मुसलसल, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। और आप बहुत डिफेंसिव हुए हैं कि अगर एक पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में गई तो आप किसी तीसरे आदमी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहते। ओके, ये बात आपके क्रश को बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी वो जो है बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं आपके डिफेंसिव मूड में होने के बावजूद, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। क्योंकि आपके जो लवर हैं या आपके पार्टनर जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। आप लोग 2 से 3 साल के लिए वो आपके साथ नहीं हैं। ये बात आपके क्रश को पता है और वो बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं कि अब ये जो हैं इनके पास टाइम है मेरे लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ट्राई तो मारूँ। आजकल लोगों को ट्राई मारने का बहुत शौक है, सॉरी टू से, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि आजकल लोगों को हर जगह ट्राई मारने का बहुत शौक है। ओके, आपके क्रश आपको कैसे देखते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को, उनके क्रश कैसे देखते हैं? नाइट ऑफ कप, ओके, क्वीन ऑफ सोल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप। ओके, आपके क्रश आपको देखते हैं, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर उनके ख़्याल में आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो आपके लवर हैं या आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ नहीं हैं, वो एक डिस्टेंस पे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में मुझे 2 लोग, आपकी रीडिंग में मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं। ओके, 2 मेल हैं या 2 फीमेल्स हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस पे है आपसे, अभी रिसेंटली आप लोगों की थोड़ी दूरी आई है आप लोगों में, तो जो आपके क्रश हैं वो ये समझ रहे हैं कि अब आप बिल्कुल अकेले हैं। आप लोगों ने या तो अपना रिलेशन डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ दुनिया के सामने, तो इस वजह से भी आपके जो क्रश हैं उनको ये बात पता है कि आप जो हैं इस वक़्त अकेले हैं और आपको जो है वो इस वक़्त वो आपसे बात कर सकते हैं और आप उनसे दोस्ती भी कर लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए उनकी, आपके क्रश की जो फीलिंग है या वो देख रहे हैं, वो आपको अकेली औरत समझ रहे हैं, डिवोर्सी या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूवमेंट है आपकी टूवर्ड उनकी, यानी कि सामने भी नहीं आ रहे और छुप भी नहीं रहे, वो वाली क्वालिटी है उनकी कि आपको बता भी नहीं रहे और आपसे छुप भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये वाली जो है वो है फीलिंग। और आपको क्या सोच रहे हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपसे बात करके उनको पता चला है कि आपकी जो है वो ज़हानत बहुत है, आप खूबसूरत बहुत हैं, आप के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है, आप जो है चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हैं, यानी कि आप नाम लें चीज़ों का जो आप में क्वालिटीज़ हैं। आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आप विश फुलफिलमेंट हैं लोगों की, और अपने क्रश की तो यकीनन आप विश फुलफिलमेंट हैं कि जैसा उन्होंने पार्टनर सोचा था वैसे ही आइडियलाइज कर रहे हैं वो आपको। ओके, और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो इस चीज़ पे कि आपको पता ना चले कि आप पे उनका क्रश है। ठीक है, ओके, आप क्या सोच रहे हैं अपने क्रश के बारे में? क्या आप जानते हैं इनको? मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, आप जानते हैं।
10 ऑफ टेम्पलेट्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप जानते हैं इस पर्सनैलिटी को, जो भी आपके क्रश हैं, यकीनन आप जानते हैं, ज़ाहिर बात है आप जानते ही होंगे, लेकिन आप बहुत क्लोज इनको जानते हैं। ये कोई मैरिड पर्सन है, बहुत बैलेंस पर्सन है, यानी कि आप ये नहीं सोच सकते कि ये आपके, यानी कि इनको आप पे क्रश होगा। ये मैरिड भी हैं, बहुत बैलेंस भी हैं, आपका इक्वल गिव एंड टेक है इनके साथ, इनके रिलेशनशिप में जैसी आपकी दोस्ती है वैसे ही इनकी तरफ से जवाब आता है, कोई हैंकी पैंकी नहीं आती, बहुत अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है बातचीत भी हो आप लोगों की, लेकिन आपको ये वाइब नहीं आती कि आप इनके क्रश हैं। अच्छा जनाब, तो आपके जहन में कहीं नहीं है कि इनको आप पे क्रश भी हो सकता है, क्योंकि ये बात बहुत नॉर्मली आपसे कर रहे हैं, ये कर रही हैं, और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि दोस्ती की आड़ में आपसे उनको मोहब्बत फ़ील हो रही है, या वो जो है, यानी कि आप समझ जाएँ इस बात को, ठीक है? आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? चलें, आप अपने क्रश के बारे में क्या सोचते हैं? देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर इतना ज़्यादा सोचते हैं आप? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, आप क्या सोचते हैं? ओके, टावर का कार्ड लूँगी, मुझे रीडिंग थोड़ी-थोड़ी जो है वो, मुझे लग रहा है कि रिसेंटली जो आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है, आप जो आपके लवर हैं उनके अलावा आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आना आप पसंद नहीं करते, क्योंकि कार्ड्स में जो वाइब्स आ रही हैं मुझे, और जिस तरह कार्ड्स गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको ये बात बहुत बास पर्सनैलिटीज़ होती हैं ऐसी कि उनको बहुत बुरा लगता है ये कहना कि एक रिलेशन में रहते हुए वो किसी और की तरफ भी देखें। बाज़ लोग बहुत सिंसियर होते हैं और उनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि एक अगर हमारा रिलेशन है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा रिलेशन ज़िंदगी में आ जाए। जब तक एक रिलेशन ख़त्म नहीं होता आप दूसरे के बारे में नहीं सोचते, और अगर आपका इनसे रिलेशन ख़त्म हो गया है, जो आपके लवर हैं, जो डिस्टेंस में हैं, जो 3 साल या 2 साल के लिए आपसे अलग हुए हुए हैं और आपकी रातों की नींदें उनकी वजह से उड़ी हुई हैं, तो आप क्रॉस रोड पर हैं। आपको वाइब तो आ रही है, आपको फ़ील हो रहा है कि कोई है जो आपको पसंद कर रहा है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है? कि कौन है जो आप पे आपका क्रश आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये तो आपको वाइब आ रही है, लेकिन क्रॉस रोड पे होने के बावजूद आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, क्योंकि इस वक़्त आप टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, ओके? आप तन्हाई फ़ील कर रहे हैं और इस तन्हाई में आप फ़ैसला कर रहे हैं कि दोबारा आपने वो तकलीफ़ उठानी है या नहीं उठानी, जो आपके पार्टनर के जाने की वजह से इस वक़्त आप फ़ेस कर रहे हैं, क्योंकि रातों की नींदें उड़ी हुई हैं आपकी अभी, ओके? आप क्या सोचते हैं? मुझे कहीं से भी आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, लेकिन ये वाइब आपको आ रही है कि कोई आपको पसंद कर रहा है, और 1 महीने या 2 महीने में कोई ना कोई पर्सनैलिटी ऐसी है आपके आस-पास जो आपको ऑफ़र कर देगी। ये आपकी सिक्स्थ सेंस कह रही है, यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं आया, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये वाइब आ रही है कि आपको ये वाइब आ रही है कि कोई पर्सनैलिटी आपके इर्द-गिर्द ऐसी है जो आपके अकेले होने पे चांस पे है। ठीक है? मैं बहुत सीधे-सीधे लफ्ज़ बोलूँगी, हो सकता है अगर आपको बुरा लगे तो मैं सीधा ही लफ्ज़ बोलूँगी, क्योंकि मुझे वाइब ऐसी आ रही है कि कोई है पर्सनैलिटी जो चांस पे है, और आप बिल्कुल भी इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है जो लोगों को चांस दें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की सोच क्या है? ओके। आपकी सोच ये है कि आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, पार्टी पर्सन हैं आप, हो सकता है कि ये आपके कोई बहुत क्लोज़ कॉमन फ्रेंड हैं। आपके लवर के और आपके बहुत क्लोज़ कॉमन फ्रेंड हैं। आपको इनसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए कि आपके ये लवर बन जाएँ, सेकंड लवर बन जाएँ, ठीक है? आप ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे या करेंगी कि आपके ये जो हैं सेकंड लवर बन जाएँ। बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं आप,
फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं या हो सकते हैं आप। मोहब्बत करना आपकी आदत है, आपको सब लोगों से मोहब्बत है, ऐसा कोई भी नहीं है ज़िंदगी में आपकी जिससे आपको नफ़रत हो। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आप किसी को भी अलाउ करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आके मैस अप करे आपकी ज़िंदगी, ठीक है? तो आपकी सोच जो है वो आपके क्रश के लिए ये है कि एज़ अ फ्रेंड आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं, लेकिन सेकंड लवर आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते जनाब। तो इन द एंड इसका क्या एंड है? 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये इधर का कार्ड आ गया है मेरे पास, तो यही वाला डेक लेना पड़ेगा मुझे। टावर। 2 दफ़ा आपकी रीडिंग में टावर मूवमेंट आया है। ओके, ये कार्ड थोड़ा वो था तो मैं इस तरह रख रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपकी रीडिंग का एंड आ रहा है आपके क्रश की तरफ से, ये टावर मोमेंट हो सकता है, और हो सकता है कि आप अपनी दोस्ती भी ख़त्म कर दें इस पर्सनैलिटी के साथ, क्योंकि आप पहले ही टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं अपने लवर के जाने की वजह से, ठीक है? 4 साल का आपके लवर और आपके दरमियान में डिस्टेंस आया है। 4 साल डेफ़िनेटली नज़र आ रहे हैं मुझे कि 4 साल तक हो सकता है कि आपके लवर से आपका ताल्लुक़ ना रहे। हो सकता है जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में आपके पार्टनर या आपके लवर जो हैं वो कहीं और गए हुए हैं। लेकिन एक ऑब्सेशन है आपके क्रश को आप पे, ठीक है? अब वो ये बात आपसे बोलें या ना बोलें, लेकिन एक ऑब्सेशन है आपके टूवर्ड उनकी, चेन अप महसूस कर रहे हैं आपको, देखिए उनके ज़हन में भी ये बात है कि अगर वो आपको बोलेंगे तो आप हो सकता है कि नाराज़ हो जाएँ, तो वो पीछे भी हट रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं और आप वॉक अवे कर जाएँगे। ये भी चीज़ उनको पता है कि आपको किसी भी सूरत में 8 ऑफ कप का कार्ड 2 दफ़ा आया है आपकी रीडिंग में, आप वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है कि एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, एक लव कनेक्शन ख़त्म हुआ तो दूसरा लव कनेक्शन तैयार है। आप एक ही लव कनेक्शन पे बिलीव करते हैं और इस बात पे नाराज़ भी हो सकते हैं। इन द एंड मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप अपने लवर का ही इंतज़ार करेंगे। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक, वरना आपने अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुज़ारने का फ़ैसला किया हुआ है। कोई और पर्सनैलिटी आपके टूवर्ड अगर आए भी, तो आप एज़ अ फ्रेंड उसको अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। अगर कोई आया भी तो आप वॉक अवे कर जाएँगे। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। काफ़ी क्रिटिकल किस्म के हालात हैं आपके और आपके क्रश के दरमियान में। वो आपको ना ही बोले तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख़्याल में। लेकिन आपके क्रश तो आपसे ये रीडिंग नहीं देखेंगे, ये आप देख रहे हैं कि वाइब जो आपको आ रही है कि कोई क्रश है आपके लिए। तो वाक़ई कोई है आपके कॉमन फ्रेंड्स में जो दीवानावार आपसे मोहब्बत कर रहे हैं इस वक़्त, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग दे रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बाय।